गांव के बाहरी हिस्से में, जहां पुराने पीपल के पेड़ तिरछे खड़े थे, वहां से आगे एक टीला था जिसे लोग शाप की भूमि कहते थे। कहा जाता था कि उस टीले के नीचे एक साधना अधूरी रह गई थी और उसी अधूरी साधना की रक्षक थी कर्ण पिशाचिनी जोगिन। कभी वह एक योगिनी थी जिसने महातांत्रिकों से भी बढ़कर तप किया था, पर एक बार किसी धोखेबाज साधक ने उसकी शक्ति चुराने की कोशिश की। अधूरी साधना और छल का परिणाम यह हुआ कि वह श्रापित आत्मा बन गई। अब वह रातों को भटकती थी, अधूरी साधना पूरी करने के लिए आत्माएं ढूंढती हुई। गांव के एक युवक दक्ष को उस टीले के रहस्य की भनक लगी। लोग कहते थे जिसने भी उसे साध लिया उसे अदृश्य शक्तियां मिलती हैं। लालच ने उसकी समझ पर पर्दा डाल दिया और वह तांत्रिक बाबा के पास गया। बाबा ने चेताया, ये मार्ग शक्ति नहीं विनाश देता है, पर तेरा मन अडिग है। अमावस्या की रात पूरा आकाश राख जैसा काला था। श्मशान की ओर हवा में सड़न की गंध थी और भुंघरों की धीमी आवाजें गूंज रही थी। बाबा ने तिलक लगाया, मंत्रों का घेरा बनाया और दक्ष को बैठा दिया। धीरे धीरे हवा भारी होने लगी और आसपास की लपटें नीली पड़ गई। अचानक एक तेज झोंका उठा, मिट्टी उड़ने लगी, चिताएं हिल उठी। बाबा ने देखा मंत्र चक्र के बीच धुएं से एक आकृति बन रही है। पहले वह एक युवती थी, चेहरा जैसे चांद की रोशनी, पर आंखें शून्य में गड़ी हुई। फिर उसी पल उसका चेहरा मांस के टुकड़ों में बदल गया, दांत लंबे, नाखून नुकीले। कर्ण पिशाचिनी जोगिन ने फुसफुसाया, कौन पुकारता है मुझे बिना भय के? उसकी आवाज जैसे दो दिशाओं से एक साथ आती थी, धीमी भी और इतनी तेज कि कान के भीतर तक गूंज उठे। दक्ष ने कांपते हुए कहा, मैं शक्ति चाहता हूं, संसार की सारी। पिशाचिनी मुस्कुराई, उसकी जीभ लंबी होती चली गई। वह दक्ष के पास झुकी और बोली, जो शक्ति मांगता है पहले अपने भाई की बलि दे। मंत्र का घेरा टूटने लगा। बाबा ने जब तेज किया, पर अब हवा में सैकड़ों फुसफुसाहटें थीं, जैसे सैकड़ों आत्माएं रो रही हो। पिशाचिनी ने दक्ष के माथे पर हाथ रखा और उसके मुंह से खून की धार निकली। वह गिर पड़ा, पर आंखें अब लाल थीं, जैसे किसी और की आत्मा उसमें आ गई हो। तभी दो और लोग, कपिल और विनीत, जो दूर से देख रहे थे, घबरा कर भागने लगे, पर पिशाचिनी ने उन्हें रोक लिया। वह हवा में तैरती हुई उनके सामने आई और बोली, जो तमाशा देखने आए वे अब हिस्सा बनेंगे इस तंत्र के। कपिल की चीख जंगल में गूंज उठी। विनीत का शरीर हवा में उठा, उनकी आंखें सफेद हो गईं और कुछ ही पलों में वे निर्जीव होकर गिर पड़े। बाबा ने आखिरी बार ओम ह्री कर्ण पिशाचिन्य नमः का उच्चारण किया तो एक नीली ज्वाला उठी और पूरा जंगल राख जैसी चुप्पी में डूब गया। सुबह जब सूरज उगा, गांव वालों ने टीले पर 3 शरीर देखे। दक्ष जिंदा था, पर उसकी आंखों में अब कोई चेतना नहीं थी। वह हर वक्त खुद से बात करता और कभी कभी कान पकड़कर फुसफुसाता, वो अब भी बोलती है, वो अब भी मेरे कानों में बोलती है। आज भी अगर कोई उस टीले के पास रात को रुक जाए तो हवा में एक धीमी हंसी सुनाई देती है, जैसे कोई औरत कान के पास बोल रही हो। लोग कहते हैं वह कर्ण पिशाचिनी जोगिन है, जो अब भी अधूरी साधना पूरी करने आत्माएं ढूंढ रही है। सुबह के उजाले में दक्ष की आंखें खुली, पर भीतर अंधेरा ही था। वह जिंदा था, मगर जैसे आत्मा किसी और की बन चुकी हो। उसके कानों में अब भी धीमी धीमी फुसफुसाहट गूंज रही थी, जैसे कोई औरत बोल रही हो, तू मेरा साधक है अब। पहले दिन सबने उसे पागल समझा, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। जो बातें कोई सोच भी नहीं सकता था, दक्ष पहले से बता देता था। कभी मौसम, कभी किसी के मन की बात, सब कुछ उसे पहले पता चल जाता। और जब कोई उससे पूछता कैसे, वह बस कहता, वो बताती है। रात को वह अकेले बैठता, कानों को दोनों हथेलियों से ढक लेता, पर फिर भी वह आवाज सुनाई देती, पूछ जो पूछना है, मैं तुझे उत्तर दूंगी। उसकी हंसी जैसे फटी हुई चादर से निकलती हवा की तरह गूंजती थी। एक दिन गांव में एक बच्चा अचानक गुम हो गया। लोग दक्ष के पास आए।
कहीं तू जानता है क्या? वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तालाब के पास पुराना बटवृक्ष वही है। गांव वाले जब वहां पहुंचे, सच में बच्चा वही मिला, मगर जिंदा नहीं, पूरी तरह सूख चुका था, जैसे महीनों पुराना शव हो। सब लोग कांप उठे और दक्ष की ओर देखने लगे। वह मुस्कुराया और धीरे से बोला, वो सही बताती है ना? अब दक्ष दिन में शांत रहता, रात को श्मशान चला जाता। कहा जाता है वहां से फुसफुसाहटें, मंत्र और रोने की आवाजें आती थीं। लोगों ने देखा कि वह राख से अपने चारों ओर गोल चिन्ह बनाता है और बीच में बैठकर किसी अदृश्य स्त्री से बात करता है। ऊन जो सबसे बड़े माता पुरुष लखदाक भी था, इन दे रहा है ते पूरा बैठरता। अगली सुबह दक्ष का घर सन्नाटा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर चेहरा बिल्कुल शांत। दोनों कानों से खून बह रहा था और उसके होठों पर मुस्कान थी। दीवार पर लिखा था, अब वो मेरे भीतर रहती है। कुछ महीनों बाद शहर से एक शोधकर्ता आया। वह कर्ण पिशाचिनी सिद्धि पर रिसर्च कर रहा था। गांव वालों ने उसे मना किया, पर उसने कहा, मैं विज्ञान से सब समझ लूंगा। वह उसी रात टीले पर गया और रिकॉर्डर ऑन कर दिया। रिकॉर्डर में सिर्फ हवा की आवाज थी। फिर अचानक एक फुसफुसाहट आई, तू भी सुनना चाहता है तो सुन। और अगले ही पल रिकॉर्डर बंद हो गया। अगले दिन टीले पर सिर्फ उसका कैमरा मिला। वीडियो में दिखा, वो आदमी हवा में उठा और किसी ने धीरे से कहा, अब एक और साधक मिल गया। और फिर अंधेरा छा गया। कहते हैं आज भी अगर कोई उस टीले पर मोबाइल रिकॉर्ड करे तो ऑडियो में एक महिला की आवाज सुनाई देती है, जो कान के पास आकर फुसफुसाती है, सुनो, मैं अब भी उत्तर देती हूं। साल 2022 की बरसात चल रही थी। मध्य प्रदेश के दतिया जिले के एक छोटे गांव में एक युवक हर्षित अपने दोस्तों के साथ घूमने निकला। उन्हें किसी बुजुर्ग ने बताया, यहां पास के टीले पर कर्ण पिशाचिनी रहती है, जो कानों में बोलती है। शुरू में सबने हंसकर उड़ा दिया, पर हर्षित के मन में अजीब खिंचाव था। वो जगह, वो नाम, सब कुछ जैसे पहले से जाना हुआ लगे। शाम को उसने अपने दो दोस्तों सौरभ और नवीन से कहा, चलो एक बार सच देख लेते हैं। रात को 11 बजे तीनों टॉर्च लेकर पहुंचे उस टीले पर। हवा गीली थी, मिट्टी से सौन की गंध आ रही थी और दूर किसी झील से मेंढकों की आवाजें गूंज रही थी। जगह एकदम सुनसान थी, बस एक पुराना नीम का पेड़ झुककर खड़ा था। नवीन ने मजाक में कहा, ए पिशाचिनी, जरा आवाज तो दे। हर्षित ने उसे टोका, ऐसा मत बोल, बुजुर्ग कहते हैं, वो नाम से आती है। टॉर्च की रोशनी झिलमिलाई और एक पल के लिए अंधेरा छा गया। जब रोशनी लौटी तो हर्षित वही खड़ा था, पर उसके पीछे कोई छाया हिल रही थी। वो धीरे धीरे पास आई, जैसे किसी ने हवा में कदम रखा हो। हर्षित के कान के पास किसी ने बहुत धीरे से कहा, तू मुझे पुकार चुका है। उसके दोस्त भाग गए, पर हर्षित वहीं जम गया। उसने महसूस किया कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। ठंडी सांस उसके गले से टकरा रही थी। फिर उसने वही सुना, अब मैं तेरा उत्तर हूं। अगली सुबह लोग जब टीले पर पहुंचे तो वहां सिर्फ एक मोबाइल पड़ा था, जिसकी रिकॉर्डिंग में 3 आवाजें थीं, हंसी, भागने की चीखें और एक धीमी फुसफुसाहट, कान मत बंद कर, मैं अब तुझ में रहती हूं। हर्षित 2 दिन बाद मिला, गांव के कुएं के पास अकेला बैठा, चेहरे पर कोई डर नहीं, बस आंखें बिल्कुल खाली। लोगों ने पूछा क्या हुआ? उसने हल्की मुस्कान से कहा, वो अब मेरे साथ है और जब तुम सोते हो वो तुम्हारे कानों में भी बोलती है। उसके बाद कई रातों तक गांव के लोग बोले, किसी अदृश्य औरत की आवाज आती थी जो हर किसी के कान के पास फुसफुसाती थी, सुनो, मैं अब फिर से साधक ढूंढ रही हूं। बारिश शुरू हुई, तेज हवाएं, खिड़कियां हिलती और बिजली की चमक दीवार पर परछाइयां बनाती। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुला
और फिर वो फुसफुसाहट आई, वही जानी पहचानी, ठंडी और गहराई में उतर जाने वाली। तू भी उसी का खून है, अब तेरा वक्त है। आर्यन की सांसें थम गई और किताबें हवा में हिलने लगी। उसने कैमरा बंद करना चाहा, लेकिन उसकी उंगलियां जाम हो गई। कांच की खिड़की पर किसी ने अंदर से कुछ लिखा, अब मैं पूरा करूंगी। आर्यन पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके पीछे दीवार पर छाया दिखाई दे रही थी। एक स्त्री जैसी आकृति, सिर झुका हुआ, बाल जमीन तक और आंखें सीधे उसकी गर्दन की ओर टिकी हुई। अगली सुबह कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने आई आर्यन की मां। वीडियो में आर्यन आखिरी बार कुछ बुदबुदाते हुए दिखा, वो अब मुझसे नहीं मेरे जरिए बोलेगी। उसके बाद स्क्रीन अंधेरी हो गई और बस वो एक शब्द गूंजा, श्रवण। लोगों ने कहा कि उस रात के बाद आर्यन कभी दिखाई नहीं दिया, पर गांव में अजीब बातें फैलने लगी। कई लोगों ने बताया कि अब वो औरत नीम के पेड़ के नीचे नहीं, बल्कि लोगों के घरों की खिड़कियों में दिखने लगी है, जैसे किसी को खोज रही हो या किसी वचन को पूरा कर रही हो। कुछ कहते हैं जब भी रात को हवा बिल्कुल थम जाती है तो वो आवाज फिर कान के पास आती है, सुनो, इस बार मैं लौट आई हूं। और शायद वो कहानी यहां खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अगले भाग में जब कोई अजनबी उस गांव में नया घर खरीदेगा तो उसे पहली ही रात खिड़की पर वरी परछाई दिखेगी और उसकी आवाज फिर किसी के कान के भीतर से सुनाई देगी। अब अगला साधक तैयार है।